आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं अपने देश, अपने समाज के लिए एक अपनी तरफ से संदेश लेकर आई हूँ, जो कि दशहरे के त्यौहार के उपलक्ष्य में है। जैसे कि कल दशहरे का त्यौहार है और इस त्यौहार पर हमारे समाज के बहुत सारे लोग पशु बलि देते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं मिलता है कि किसी भी तरह के त्योहारों पर पशु बलि दी जाए। एक तरह से हम ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध कर रहे हैं। एक पशु जो बोलना भी नहीं जानता, जो समझता भी नहीं है कि आने वाली घड़ी में उसके साथ क्या होने जा रहा है, एक ही पल में उसकी गर्दन को काट दिए जाना, उसके ऊपर इतना बेरहम तरीके से अत्याचार करना, यह एक मानव का धर्म नहीं हो सकता। आज हमें सीख लेने की ज़रूरत है हमारे धर्म ग्रंथों, जो कि हमारे साक्षी हैं इस बात के, क्योंकि वहाँ कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया कि हम पशु बलि दें। ये लोगों के अपने ही मनगढ़ंत बातें हैं, अपने ही ढकोसले हैं और अपना ही एक तरह का अंधविश्वास है। अधिक से अधिक लोग आज भी पढ़े लिखे समाज में, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अंधविश्वास में जी रहे हैं। अंधविश्वास मानो उनके दिमाग पर घर कर चुका है। उन्हें अंधविश्वास में ही जीना अच्छा लगता है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि अब इन अंधविश्वासों से परे की बात सोचें, अपने गीता, भागवत और पुराण को पढ़ें, अपने शास्त्रों पर जाएं और वहाँ पर जितनी भी बातें लिखी हैं उन पर आचरण कर कर देखें तो हमारे समाज का भला हो सकता है। और भी बहुत सारी मनगढ़ंत बातें हैं और अंधविश्वास जो इस समय प्रचलन में हैं। ताज्जुब तो इस बात का है कि एक शिक्षित नागरिक जो कि हर बात जानता, सोचता और समझता है, लेकिन उसके बावजूद भी जब वह इस तरह की हरकत करता है और इस तरह के जघन्य अपराध करता है, ये सबसे बड़ा जघन्य अपराध मैं मानती हूँ। जो दशहरे के त्यौहार पर या अन्य त्योहारों पर जो पशु बलि दी जाती है, एक बेज़ुबान जानवर को मारा जाता है, काटा जाता है, उसके ऊपर धारदार हथियार चलाए जाते हैं और न जाने उसके साथ क्या क्या अत्याचार होते हैं। यही चीज़ हम अपने से लेकर चले। उसमें भी वही जीव है जो कि एक मनुष्य में है। अगर किसी व्यक्ति को ये कहा जाए कि तुम्हें अगर बलि ही देनी है तो अपने बच्चे की बलि देकर देखो, कितनी तकलीफ होगी। वो भी किसी का बच्चा है, उसमें भी उतना ही जीव है जो कि हमारे बच्चे में। अगर हम अपने बच्चे के ऊपर धारदार हथियार से वार नहीं कर सकते, क्योंकि हमें उसकी जान जाने का खतरा और हमें बड़ा दुख होगा। वही दुख, वही तकलीफ जब उनके ऊपर हथियार, इस तरह के धारदार हथियार उनकी गर्दन पर रखे जाते हैं, उन्हें काटा जाता है, तो तकलीफ तो सभी जानवरों को होती है। जो जानवर उन्हें देख रहे होते हैं या जो उसमें उस जानवर की माँ होती है, तकलीफ तो उसको भी होती है। तो फिर ये जघन्य अपराध हम क्यों करें? कोई भी त्योहार हमारी खुशी के लिए होता है। हमारी खुशी किसी जीव की हत्या करके कदापि नहीं हो सकती। और इसके अलावा, क्योंकि आज के समाज में सबसे जो कि गलत दिशा में जा रहे हैं, गलत रास्ता, गलत मंजिल जो पकड़ चुके हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है उनका आचरण। क्योंकि आज भी लोग गलत संगत में रहकर, गलत रास्तों पर चलकर, गलत मंजिलों की तरफ मुड़कर अपने आप को गुमराह कर देता है। अगर वही मनुष्य समय जब जब उन्हें मिले तब तब अपने भागवत गीता, पुराण, अपने शास्त्र, अपने वेद, इन सब का अगर अध्ययन करे तो वह सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि पूरे मानव समाज का भला कर सकता है। उसकी दिशा ही बदल जाएगी, वह परमात्मा की तरफ भी मुड़ने लगेगा और उसका आचरण, उसका व्यक्तित्व इतना
अच्छा हो जाएगा कि कोई भी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। जैसे जैसे वो अपनी मंजिल पर आगे बढ़ता है, जैसे जैसे वो इन गलत कार्यों को छोड़ करके परमात्मा की तरफ मुड़ता है, तो वह पाता है कि सच में उसका व्यक्तित्व पूरी तरह से बदल चुका है। व्यक्तित्व को बदलना हमारे ही हाथ में होता है। ये सब कुछ हमारे विचारों में होता है। यह सब कुछ हम करना चाहें तो कर सकते हैं। बस मैं यही मेरा आज का कहने का मतलब था कि इन त्योहारों पर किसी भी प्रकार के पशुओं की बलि ना दी जाए। और बहुत सारे त्योहार हमारे हैं इस तरह के जिसमें बलि दी जाती है, तो उन सभी त्योहारों पर किसी भी पशु की बलि ना दी जाए। यही मेरे कहने का तात्पर्य है। प्रणाम जी।